किसी कारण से असफल हो रहा हूँ, अतः मेरा मुख्य उद्देश्य परमार्थ की प्राप्ति है। लेकिन छोटे-छोटे उद्देश्यों में जो असफलता मिलती है, भक्ति और असफलता के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करूँ? मतलब आपका कथन है कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे सफलता सांसारिक मिलनी चाहिए, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन उद्देश्य तो सफलता मतलब आत्म सिद्धि है, परमार्थ की प्राप्ति है। जी। लेकिन गृहस्थ जीवन में होते हुए रोटी, कपड़ा, मकान अगर उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, छोटी-छोटी सफलताएँ नहीं मिल रही, तो उसके लिए क्या है? आज तक भूखे रहे हो क्या? नंगे रहे हो क्या? मेरे प्रभु जो है, इतने करुणामय कि हम आप तो मनुष्य हैं, जो पशु-पक्षी हैं, कीट-पतंगे हैं, बहुत सी ऐसी योनियाँ हैं, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे। प्रभु उनको भी भूखा नहीं रखते, उनका नाम विश्वम्भर है। आपने जैसे सहज में कह दिया रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों से आप खाली नहीं हैं। अब हमारी जो असफलता है, उसमें हमारी चाहत है। मैं कपड़ा तो पहनूं, पर ऐसा पहनूं, समझना। रोटी तो खाऊं, पर ऐसी खाऊं। मकान तो हो, पर ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? जब घर में भोज आते हो, भिक्षा भी नहीं मिली, तो पत्नी पूछती कि बच्चों को कैसे जिलाएं? तो तुलसी दल उतारते, ठाकुर को भोग लगाते, आधा-आधा तुलसी दल। उनका एक मित्र था जो धनी के यहाँ वो पुरोहित कर्म करता था, डोली में बैठ के निकलता, पालकी में। वो कहता है, "सुदामा जी, हमारे यहाँ जो सेठ है ना, उनके यहाँ चलो, थोड़ी देर श्लोक बोलना।" तो सब व्यवस्था उनका। हमने तो अपना सेठ श्री कृष्ण को वरण किया है। अब वो भूखे रखे चाहे मारे, अब हम दूसरे की गुलामी नहीं कर सकते। हमने तो भगवान को अपना माना है। हिले नहीं, तो भगवान का हृदय हिल गया। एक दिन प्रसाद पा रहे थे ऐसे, एकदम ऐसे हो गए। रुक्मिणी जी मन की बात तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति आपकी तभी होती है जब कोई आपका भक्त भूखा होता है। वो भगवान के आंसू आ गए। हमारा पुराना मित्र है सुदामा और कई दिन से उसके घर में भोजन नहीं, बच्चे बोले प्रभु आप दुखी हो रहे हो, महालक्ष्मी स्वरूपा हूं, आप आदेश करो, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी उसके घर में। तो उनका बात तो यही कि उसके अंदर कामना नहीं है और मेरे भक्त के अंदर यदि कामना नहीं होती तो माया मैं नहीं देता। मेरे भक्त के अंदर कामना नहीं होती तो मैं माया और वो निष्काम भक्त है सुदामा। उसके अंदर कभी कामना आ ही नहीं सकती कि हे भगवान भोजन तो दे दो, कभी नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा हम आपका दुख नहीं दे सकते। फिर हम कुछ रचती है। तो उन्होंने कहा नहीं पहले हमें कामना पैदा करना पड़ेगा। भगवान सोच रहे हैं पहले हमें भक्त के हृदय में कामना पैदा करना पड़ेगा। गए एक भिक्षुक के रूप में। जब सुदामा जी भिक्षा को गए थे, भिक्षाम देहि अतिथि धर्म गृहस्थ में बहुत बड़ा धर्म होता है। दरवाजे आए हुए का आदर करना चाहिए। तो कुछ ना हो तो वचन से है, निकली भिक्षाम दे। तो उनका भगवान हम भिक्षा देने लायक नहीं है। क्यों? उनका एक पुत्र हुआ है, इसलिए सूदक है। ठीक है, 15 दिन बाद आ जाएंगे। बोले मत आना, क्योंकि हमारे जो पुत्र हुआ है वो दरिद्र दरिद्र नामक पुत्र हुआ है और इसका सूदक पूरे जीवन में नहीं जाएगा। अर्थात हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं। भगवान ने कहा सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, जिनके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, उनकी ये दशा। एक बार कहो ना अपने पति से कि अपने मित्र के पास जाएं। भगवान चले। पत्नी आए, जब आए सुदामा जी तो पत्नी ने कहा कि हाँ हमें तो स्मरण नहीं था आपके मित्र द्वारिकाधीश है ना, आप उनके पास जाओगे तो मैं कभी इस बात के लिए नहीं जाऊंगा कि श्री कृष्ण मुझे सांसारिक वस्तु दे। नहीं नहीं। बोले अब कब कह रही मांगना, आप केवल जाओगे तो आपकी दशा देख करके वो आपको दे देंगे। बोले तुम कहती हो तो हमें दर्शन मिलेंगे मेरे प्यारे के, इसलिए मैं जा सकता हूं। अब मित्र के पास गुरु के पास जाए तो कुछ ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कुछ भेंट ले जाए। बेटी के यहाँ जाए, गुरुदेव के यहाँ जाए, आराध्य देव के यहाँ जाए, ऐसा और मित्र के यहाँ जाए तो उनका भेंट के लिए, अब वो खुद खाने के लिए भेंट क्या। सुदामा जी की पत्नी उनका देखो प्रयास करती, 4-5 आस मोहल्ले के घरों में गई तो कुछ तो ऐसे थे देखते ही बंद कर लेते थे दरवाजा, मांगेगी आके और क्या है। थोड़ा एक प्रिय भाव रखती थी। तो कहा हमारे पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, कुछ उनकी भेंट के लिए। तो सूप होता है, सूप से जैसे पछोरा जाता है, अच्छे चावल पीछे हो जाते हैं, टूटे वाले आगे हो जाते हैं। वो टूटे हुए तंदुल जो
वो दिए किया ले लो, वो तंदुल लिए 3 मुट्ठी, और उनके पास अच्छी रुमाल भी नहीं थी, क्योंकि सब पैसे से होता है, गरीब, इतने गरीब, अपनी फटी हुई कपड़े की धोती उसमें चावल, पूरा बहुत बड़ा चरित्र है। पर जब भगवान के द्वार में पहुंचे, तो जहां ब्रह्मा और शंकर भी खड़े रहना होता है, वो द्वारिकाधीश का वैभव, द्वार पाए दरिद्र ब्राह्मण फटी सी, इतनी बेवाई है, ऐसा शरीर है, आंखों में भगवत तेज समाया हुआ है भगवान। इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर इंदौर और आसपास के शहरों से लोग घूमने आते हैं, और इसमें जो युवा साथी हैं वो बहुत अधिक होते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में आते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो या तो सेल्फी लेने के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए या किसी तरह का नशा करके वो नीचे उतर जाते हैं या कोशिश करते हैं ऐसे खतरनाक स्थानों पर जाने की, उसमें उनकी जान चली जाती है। ऐसे पिछले 5 साल के अगर हम आंकड़े देखें तो 40 से ज़्यादा युवा साथियों ने इसमें जान गंवाई है। और जब भी हम उनके परिवार से मिलते हैं या उनसे कनेक्शन होता है तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को खोया है। जब उनकी पीड़ा हम लोग देखते हैं, उनकी माँ की हालत देखते हैं कि वो पिछले 2 साल से सामान्य स्थिति में नहीं है, तो बहुत दुख होता है। और ये लगता है कि क्यों नहीं समझती हमारी युवा पीढ़ी कि उनकी जान कितनी कीमती है उनके परिवार के लिए, उनके अपनों के लिए, समाज के लिए। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जब भी ऐसे स्थानों पर जाएं पूरी सावधानी बरतें। जो सूचना पटल आपको लगाए गए हैं उनमें जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। खतरनाक स्थानों पर जाने से बचें। किसी भी प्रकार का नशा करके वहां पर ना आएँ, नीचे उतरने की कोशिश ना करें, पानी के बहाव में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट हम लोगों ने देखे हैं और आप भी देख सकते हैं। आप YouTube पे जाइए और देखिए किस तरीके से लोग एक छोटी सी गलती, लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। थोड़ा सा स्लिपरी एरिया हुआ। अगर मैं बात करूंगा तिंछा फाल की, तिंछा फाल में लास्ट ईयर 2 बच्चों की ऐसी मौत हुई है जिन्होंने केवल वहाँ झरने के पास जाने का प्रयास किया, नीचे जाने का प्रयास किया और उसमें वो स्लिप हो गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पाताल पानी की, पाताल पानी में भी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले एक पूरा परिवार, जो पहाड़ी एरिया जो होता है तो ऊपर कहीं अगर बारिश हो रही है और उसका पानी आपको समझ नहीं आता है कि अचानक से आ जाएगा, और उस परिवार ने भी वो नहीं समझा और पूरा परिवार एक साथ जान गंवा बैठा। ये बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप इन बातों का ख्याल रखें। चाहे अभी हम बात करें मोहाड़ी फाल, जो कि जो कंपेल थाना एरिया में, चौकी एरिया में आता है, वहाँ पर भी बहुत सारे युवा साथी जाते हैं और पिछले कुछ सालों में वहाँ पर 5 मौतें अभी हुई हैं, क्योंकि पूरा एरिया ऐसा है कि जहाँ या तो आपका पैर स्लिप हो जाता है या कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं नीचे जाकर सेल्फी लेने का या रील्स बनाने का प्रयास करते हैं, उस कारण से उनकी जान चली जाती है। या गहरे पानी में वाटरफॉल के पास जाने का प्रयास करते हैं, उसमें नहाने का प्रयास करते हैं, उसमें उनकी जान चली जाती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, पेरेंट्स से भी अनुरोध है, जो स्कूल और कॉलेज के टीचर्स हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, और आप सभी से मेरा इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि आप अपने लोगों को ये चीज़ समझाएं। उनकी जान बहुत कीमती है। जब भी ऐसे स्थानों पर जाएं, क्योंकि आप जा रहे हैं तो ऐसे पर्यटक स्थल आपको आनंद के लिए आनंद की अनुभूति कराते हैं, और इस आनंद में कोई खलल नहीं होना चाहिए और आपकी जान जाने लायक खलल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छे से जाएँ, पूरा आनंद वहाँ लें और वापस सुरक्षित घर जाएँ। इंदौर ग्रामीण पुलिस की ये लगातार कोशिश है कि जो भी पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। इसके लिए हमारी टीमें हमने तैयार की हैं, न केवल थाने की पुलिस, होमगार्ड्स, SDRF का फोर्स और साथ में ग्राम रक्षा समिति के हमारे कई साथी हम लोग तैयार कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसमें तैराक भी हैं और उनको इक्विपमेंट्स भी हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो रस्सी हो, चाहे लाइफ जैकेट्स हों, चाहे टॉर्च की व्यवस्था हो या बोट हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं पुलिस और प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं तभी तक अच्छी हो सकती हैं जब तक
जो आने वाला पर्यटक है उसको ये बात की जानकारी हो कि क्या उनकी जान के लिए अच्छा है, और किसी भी तरीके से आपकी जान को जोखिम में डालकर आनंद उठाना, रील्स बनाना या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा काम करना नशे की हालत में, तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी अवेयर होंगे और अपने लोगों को जो भी यहाँ आएंगे उनको आप ये बात समझा पाएंगे कि आपकी जान बहुत कीमती है। जाइए, आनंद लीजिए और सुरक्षित घर वापस आइए।